चढ़ते बन जाएगा छुटकी। अरे वाह, गजब, एक गजब। हाँ वाह, चढ़ जाओ अब ऊपर और चढ़ो। ए गजब, वाह वाह। क्या है इसमें? इधर आओ, गद्दी संभालो बेटा, इधर आओ। खीर किसने बनाई है? है? बेटा तुम कब से खीर बनाने लगी? ऐसे आओ जरा बगल में आओ। तुम कब से खीर बनाने लगी? जब से मेरे पापा है तो नहीं बनाया था। तो तुम खीर बनाने लगी? क्या क्या मिलाया इसमें? पनीर बनाया था इसमें से। क्या नाम है? असीता व्यास। असीता? सुनो असीता, 4 दोस्त रात भर जागते रहे, दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाए, तो स्कूल टीचर के पास गए कि हम लोगों के यहाँ पर गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए नहीं हम आ पाए, सॉरी, दूसरे दिन हमको पेपर करने दिया जाए। तो टीचर भी हमारे जैसा होशियार था, उसने कहा कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो हम तुमको पेपर देने देंगे। चारों को एक एक पेपर दिया और पूछा कि ये बताओ, अलग अलग रूम में चारों को बैठा दिया कि ये बताओ कौन सा टायर पंचर हुआ था। खीर में क्या क्या मिलाया बेटा? पनीर और वहाँ से सिग्नल मिलता है वही चलता है। उधर से हुआ कि उधर जाओ तो उधर ही जाऊंगा। पनीर अपने जाओ तो नहीं चलूंगा। और मैंने दाल उसमें से बनाया था। बड़ी गजब की खीर बनी, ऐसी तो भारत में बनी नहीं होगी कहीं। हैं? ऐसी खीर बेटा पृथ्वी पे बनी कभी? नहीं। हाँ नहीं, बन ही नहीं सकती वो तो। ये रेसिपी तो आपके ही पास है? हाँ। बेटा ये रेसिपी कैसे सीखी तुमने कि पनीर और दाल डाल के खीर बनाए? वैसे ही। हाँ, अपन को तो, आपको तो बचपन से ही पता है। बचपन से पता ही है। हैं? बचपन तो पता है मुझे तो। बचपन से पता है ना? हाँ। अब बेटा उम्र कितनी हो गई? 5 साल। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। बहुत बढ़िया, तो बन जाओ बेटा। तो ठीक है, फिर पनीर की और दाल की खीर बन सकती है। भाई पुलिस वाले खड़े, बुरा ना मान जाना। बुरा ना मान जाना, ये तो हम यूपी की बात बताए। चलो बहुत अच्छा है। हाँ है? चलो प्रश्न लो भाई। महाराज जी चरण स्पर्श। खुश रहो। मैं आपको अपना प्रश्न से पहले 2 बात भावना आ रही थी वो बता रहा हूँ। बोलो। कि आपका कोटि कोटि आभार है जो आपने हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक और अब दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो पद यात्रा नंगे पैर ठंड में हम सबकी सुरक्षा के लिए हमें जगाने के लिए करी, उसके लिए हम पूरी शुपरी वाले आपके चरणों में नमन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि संत बहुत होते हैं पर खुद के अलावा जो समाज को सुधारने के लिए और हमारी चिंता करे वो आप हमारे लिए प्रेरणा के लिए हैं। क्योंकि सीधे इतनी बड़ी देश की यात्रा करके आप शिवपुरी पधारे हैं तो शायद शिवपुरी का ये सौभाग्य और परम सौभाग्य है। मेरा महाराज जी प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि मैं युवा हूं तो बोलने में डर भी रहा हूं, पर आपके पिता के सामने अगर डरूंगा तो कोई औचित्य नहीं निकलेगा। कि महाराज जी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 ऐसे बार पढ़ते हैं हफ्ते में,
उस दिन ये कहा जाता है कि कटिंग नहीं करानी, शेविंग नहीं करानी। तो ये किस हद तक हम लोगों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई बार मौके आते हैं कि हम लोगों को कटिंग और शेविंग उस दिन नहीं करा पाते हैं। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं शिवपुरी का निवासी हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए ताली बजाओ, अच्छा प्रश्न है। इस पर कई लोगों ने कुतर्क भी किया है, बहुत लोगों ने तर्क भी दिया है। सबकी अपने अपने विचार, अपनी अपनी मति है। यदि आप आध्यात्मिक तौर से जीवन जीते हैं तो मंगलवार हनुमान जी का है, शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का है, गुरुवार गुरु का है। इन दिनों में क्षौर कर्म कराने से और होता ज्यादा कुछ भी नहीं है, पाप आप कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रह दशा स्थिति में प्रभाव पड़ता है और अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं रहता है। उस समर्पण पर कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में भावना आती है। अपने आराध्य के लिए कोई संकल्प ऐसा होना चाहिए कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उस संकल्प को पूर्ण करने, प्रण बनाए रखने के लिए ऐसे संकल्प लिए जाते हैं। पर नंबर 2 पर आप कोई भी ऐसा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, तो दूसरे नंबर पर यह है कि कटिंग कराने से, क्षौर कर्म कराने से, सेवन कराने से कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रहों पर भरोसा करते हैं तो मंगलवार को आप क्षौर कर्म कराएंगे तो ग्रह दशा स्थिति में दिक्कत जाएगी, शनिवार को भी क्षौर कर्म में ग्रह स्थिति में दिक्कत जाएगी, रविवार को ज्यादातर लोग करवाते हैं, वो सूर्य का दिन है, उस दिन भी दिक्कत जाएगी। एक दिवस हमको बताया गया महापुरुषों ने, सोमवार के दिन क्षौर कर्म कराना चाहिए, यदि आप मानते हैं तो। पर यदि बहुत ऐसे कोई कार्य हैं, आप व्यस्त हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, तो आप ये 3 दिन तो बचा करके रखें, क्योंकि ये हमारे आराध्य के लिए समर्पित दिन है। गुरुवार गुरु के लिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के लिए। तो इन दिनों में जो आराध्य के लिए समर्पित हैं, इन दिनों में हम क्षौर कर्म नहीं कराएंगे। इन दिनों में हम अपनी दृढ़ भरोसे संकल्प को और मजबूत करने के लिए प्रण लेंगे। व्रत क्या है? यही तो व्रत है। लोग कहते हैं कि जब हमने व्रत ले लिया, काहे का? बोले जब तक गुरुजी मिलेंगे नहीं तब तक हम जो है बाल नहीं काटेंगे, ये व्रत है हमारा। जब तक हमारे घर पे मंगल काज नहीं होगा तब तक हम फल नहीं खाएंगे, ये व्रत है। अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत है। उसी प्रकार जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, ये व्रत है। तो ये व्रत में आता है, संकल्प में आता है। संकल्प को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत लिए जाते हैं। तो इन 3 दिनों में अपने संकल्प को पूर्ण करने का ये व्रत है। तो आप यदि संकल्प लिए हैं तो बिल्कुल नहीं, और कोई संकल्प नहीं है, ठलुआ राम हो तो कटवा लो, नो प्रॉब्लम। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम भूमिका पारेशर है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है, कुछ बोलते हैं भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो असल में भाग्य और कर्म का आपस में क्या संबंध है? कितना, किसके हिसाब से क्या सच्चाई है? कर्म ट्रैक्टर है, भाग कल्टीवेटर। जैसा जहां जहां ट्रैक्टर जाएगा कल्टीवेटर वैसे ही जोतता जाएगा। तो कर्म है इंजन, भाग्य है डब्बा। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। आज पौधा लगाने का कर्म करोगे तो फल मिलने का भाग्य बन जाएगा। महाराज जी, उस बच्चे की तरह मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं भी मंच पर फेमस हूँ। सबको फेमस ही होना है। खुश रहो बहना, जुग जुग जी, फेमस हो। हम तो कहते इनसे ऊंचा मंच प्राप्त हो आपको। खुश रहो। साधु जी सीताराम। सीताराम। साधु जी राहुल राम जी व्यास मेरा नाम है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साधु जी। खुश रहो। साधु जी अभी अभी जो आप यात्रा समाप्त कर आए हैं, सबसे पहले तो कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन आपका। जो करोड़ों सनातनियों ने वो दिखाया कि आपका जो सपना है और हम सबका जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनने का, हम बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। और आज आप एक न एक दिन आपके सपने को जरूर साकार करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा प्रश्न था साधु जी, कई बार हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, अपना तन मन, अपनी इच्छा शक्ति और पूरी मेहनत से उसके पीछे जाते हैं, फिर भी कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती। तो उस समय हम उस असफलता से कैसे लड़ें?
या उस असफलता को कैसे स्वीकार करें और कैसे दृढ़ शक्ति को और मजबूत करें कि हम उस दिशा में फिर आगे बढ़ते जाएं? असफलता परिणाम नहीं है, असफलता शिक्षा का परिणाम है। हम असफल हुए। हमको एक कवि बहुत अच्छे लगते हैं, शर्मा जी हैं, मैं नाम उनका पूरा नहीं आ रहा। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि यदि हम स्कूल में फेल हो गए, तो कोई स्कूल में बच्चे फेल हो जाएं तो उन्हें डांटो मत, क्योंकि वो केवल उन्होंने साल फेल हुआ है, जीवन थोड़ी फेल हुआ है। उसी प्रकार यदि असफलता प्राप्त हो जाए तो उस समय ये विचार करना चाहिए कि एक तरीका फेल हुआ है जिसमें हम सफल नहीं हुए हैं, सभी तरीके थोड़ी फेल हुए हैं सफल ना होने के। जी साधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, सदैव खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता है साधु जी, बहुत प्रसन्नता होती है, आपका चेहरा देखते खिलखिलाता हुआ पूरा दिन बन जाता है, पूरा हफ्ता खुशी रहती है चेहरे पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवपुरी को अपने चरणों से यहाँ पर सुसज्जित किया, धन्यवाद। बहुत साधुवाद। शिवपुरी तो अब हम आते रहेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।